एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सुमित की जान के साथ साथ मनीषा की जान को खतरा था और आज भी है। बोला था ना मैंने। मनीषा का नाम तब तक आप लोगों ने किसी के मुंह से सुना नहीं था, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले मेरे चैनल से आई और मैंने खुल के ये बात बोली। बिकॉज मैं खुल के बोलती हूँ, मेरे से ये छुपा छुपा के रिएक्शन होता नहीं है। और जो चीज़ की सच्चाई पता होती है तो वो सच्चाई के ऊपर बात करती हूँ, और मुझे झूठ से है नफ़रत। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं सच के साथ बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी, स्टार्टिंग वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय बस यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं मनीषा को बार बार कह रही थी कि मनीषा तुम तलाक ले लो और तुम अपनी जीवन को ना थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करो। और उस समय मनीषा काफ़ी परेशान थी। कहीं ना कहीं सिर्फ उसी वजह से मैं मनीषा से थोड़ा सा ज़्यादा अटैच हो गई थी उस समय। और जिस समय मनीषा ने कुछ नहीं किया, रत्ती भर भी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, उस दिन के बाद से मैंने मनीषा को भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। बिकॉज उसके चक्कर में मैंने कितने लोगों की गालियाँ तक खाई थी। और मनीषा को लेकिन ये बात समझ में नहीं आई थी कि भैया कोई बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। वो एक बार भी उस लड़की ने जानने की कोशिश नहीं की थी। चलो कोई बात नहीं, होता है कई बार। इंसान ना पता यही सोचता है कि भाई हमारे साथ अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके दिमाग में यही होता है कि यार हम मतलब सामने वाले 50 बातें करते हैं, उसके लिए तो बस मेरे हिसाब से बहुत लोग थे बात करने वाले, बहुत तरीके की बातें हो रही थी। तो किस किस का फॉलो करती, किसका ना करती, तो वो उसकी अपनी हेडक थी। उसका जो मन आया, जो अच्छा लगा उसने वो किया। पर ये है कि मैं अभी भी कहूँगी कि मनीषा की सेफ्टी अभी भी नहीं है। मान लिया कि उस घर के सास ससुर मतलब मनीषा के सास ससुर अच्छे हैं, लेकिन जो मेन होता है ना, मेन कैरेक्टर खुद का पति होता है। तो जब खुद का पति खोटा हो जाए ना, तो परिवार चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, परिवार के चक्कर में इंसान नहीं जिंदगी काट पाता। ये आप लोग भी जानते हो, ठीक है। ज़बरदस्ती का रिश्ता ज़बरदस्ती का ही होता है। अगर आप किसी रिश्ते में हो ना रियलिटी में, तो वो रिश्ता आपका अपना होता है। ज़बरदस्ती वाली चीज़ ज़बरदस्ती ही होती है, और आज तक भी वो ज़बरदस्ती ही चल रहा है सब कुछ। और अब आती हूँ सुमित के ऊपर। तो सुमित की कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अभी जस्ट सुनी। उसके बाद उस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद सुमित के अंदर सिर्फ एक डर है, जो आज भी है और पहले भी था। जब कोई इंसान एक शरीफ घर का इंसान होता है ना, कोई भी लड़का लगा लो, कोई भी लड़की लगा लो, सिर्फ लड़के को सिर्फ एक डर होता है, उसकी खुद की जान चली जाए उसको परवाह नहीं होती, लेकिन उसको अपने परिवार वालों की फिक्र ज़रूर होती है हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं सुमित के अंदर आज भी वो डर है कि अगर उसको कुछ होता है तो उसके परिवार का क्या होगा। दूसरी चीज़ की वही बात है कि अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा होगा तो परिवार किस हिसाब से रह लेगा फिर। मतलब परिवार के बारे में सोचकर वो लड़के ने एक ऐसे इंसान के साथ भी भाई भाई करके बात की है, जिस इंसान ने खुलेआम उसको बोल दिया कि मैं तुझे उड़ाने वाला हूँ, मैं तेरी टिकट बुक कराने वाला हूँ। मतलब आप ये सोचो कि अगर वो सुमित इन दोनों जितना शातिर होता, मान लो कि इन दोनों जितना ये दोनों दिखाते हैं गुंडागर्दी अपनी, है ना, दिखाते हैं ना, अगर वो शरीफ ना होता, वो उतना ही गुंडा होता जितना ये दोनों हैं। मतलब जगत दीदी और राज फैमिली, दोनों ही लोगों की बात कर रही हूँ, इनकी फैमिली की भी बात कर रही हूँ और इनके बैकग्राउंड की भी बात कर रही हूँ। हमें नहीं पता कि सुमित का बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। आप सबको पता है कि सुमित के पापा नहीं हैं और वो उस घर के बड़े बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपने भाई की जिम्मेवारी, मम्मी की, परिवार की, मतलब पूरी जिम्मेवारी है उनके पास, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि जब उनके साथ कुछ होता तो उनके परिवार का क्या होता। बस यही एक रीज़न की वजह से सुमित ने एक ऐसे इंसान से भी भाई भाई करके बात की है। उस रिकॉर्डिंग में साफ नज़र आ रहा है कि वो एक डर था, सिर्फ जो सुमित के अंदर डर था, और वो एक अपने दुश्मन से भी भाई भाई करके इसलिए बात कर रहा था। और वो बंदा ये कह रहा है कि मान लो कि जो इंसान 4 सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो, तो वो इंसान तब भी कह रहा है कि अगर तेरे को ऐसा लगता है कि तुझे वापस इस रिश्ते में आना है या कुछ भी कम बैक करना है, तो तू मुझे बता दियो। मेरा दुनिया से पत्ता गोल करने से अच्छा कि मैं तेरा
और इसके बीच से हट जाऊंगा। मतलब मैं दीवार, जो अगर तुम्हें लग रहा हूँ दीवार बन के खड़ा हूँ, तो मैं खुद हट जाऊंगा, पर मेरा पत्ता गोल मत करना। मतलब अपनी एक जान की भीख मांग रहा है कि इंसान कि भाई मेरी जान मत लो, मैं खुद छोड़ दूंगा तुम लोगों को और मैं हट जाऊंगा। आपने यही बात सुनी ना, तो आप ये सोचो कि फिर सुमित गलत कहाँ से है। वो इंसान तो फिर ऐसा इंसान है जो होता है ना, एक गरीब इंसान को अमीर नोचने की कोशिश करते हैं, ये वो हाल हुआ है। वैसे पैसों की वजह से मैं गरीब और अमीर नहीं कह रही, मैं ये बात सिर्फ एक इंसानियत के नाते कह रही हूँ कि एक जो गरीब इंसान होता है उसको हर इंसान दबाता है, मतलब शरीफ इंसान को। तो वो शरीफ जो है वो सुमित है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप बताना, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जगत दीदी बहुत ही गिरी हुई लेवल की औरत है, इतनी गंदे लेवल की औरत है ना कि अगर मेरे सामने खड़ी हो जाए तो भैया पता नहीं मैं क्या ही उस औरत के साथ कर डालूं। सच्ची में बहुत गंदी औरत है। इतनी घटिया औरत या आदमी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। उसका भाई भी ऐसा है, मैं उसके भाई के लिए भी बोलूँगी। जगत दीदी का जो बड़ा भाई बनता है ना, हीरो गुंडा एकदम, वो भी एक लेवल का खराब घटिया गिरा हुआ आदमी है, जिसके घर में उसकी बहन ने, मतलब उस इंसान ने अपनी बहन को ना एक एटीएम मशीन बना रखा है। सच बोलूँ तो यही है। कई लोगों के भाई होते हैं कि जो अपनी बहनों को आगे ना करके खुद आगे मजदूरी कर कर के भी अपने घर को पेट पालते हैं, लेकिन उसके भाई ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं कि पता नहीं क्या किया हुआ है, जो अपनी बहन को हर जगह आगे करके और लोगों को लूटता है और फिर उन्हीं का मजाक बनाता है, बंदर जैसा डांस दिखाता है, लंगूरों वाली हरकतें करता है और आके गुंडागर्दी अलग दिखाता है और आके खुलेआम एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ हमारी पीआर टीम है। मैं सोच के हैरान हूँ, इतने गंदे लोग, इतने गिरे हुए लोग। मैं सच बताऊँ तो सुमित को शुक्रगुजार होना चाहिए उस भगवान का जिनकी वजह से ही इस बेचारे बंदे की ज़िंदगी बच गई। इतने गंदगी में बच गया ये इंसान। और कहीं ना कहीं अगर ये सोशल मीडिया पे कहानी ना आई होती ना, तो आज की डेट में मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ना मनीषा इस दुनिया में होती, ना ही सुमित होता। इन दोनों का पत्ता गोल हो गया होता। जिस तरीके से शरीफ सुमित है उसी तरीके से मनीषा है, क्योंकि आपने देखा उसके साथ इतना गलत हो गया, बेचारी ने आज तक स्टैंड ही नहीं लिया। वो हिम्मत ही नहीं है, उसके माँ बाप में हिम्मत नहीं है कि कोई स्टैंड ले ले। उसकी जगह अगर हमारे माँ बाप होते ना, घर में आके उस आदमी को मार के जाते जो हमारी बेटी के साथ चीट कर जाए। सच बता रही हूँ, मेरे पापा होते ना तो उसकी बैंड बजा देते उस आदमी की, और उसको देखने वाले लोग होते। मैं सच्ची बोल रही हूँ ये बात। उसके माँ बाप बेचारे इतने शरीफ, इसीलिए ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, दोनों मिलके, जगत दीदी भी और लप्पू भी। और आज की डेट में भी ये दोनों मिले हुए हैं, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ इस बात को, और ये गारंटीड बात है। और आप देख लेना, अभी सुमित हट गया पीछे, अब कुछ समय में आप देखना मशीन बना रखा है मनीषा को भी डॉलर छापने की। उसके अलावा उसका भी कोई वजूद नहीं है उस घर में, बाकी कुछ नहीं है उसके पल्ले भी। ये बात आप मेरे से सुन लो, है ना। तो जगत दीदी का परिवार है, उन्होंने जगत दीदी को एटीएम बना रखा है और एक डॉलर छापने की मशीन है वो उनकी, है ना, क्योंकि उसके आंसुओं में सिंपैथी कार्ड खेलती है तो उसमें पैसा आता है। दूसरा, इस फैमिली की अगर बात करें, राज जो परिवार है और इनकी बात करें, तो इनके उसमें मनीषा को इन्होंने डॉलर छापने की मशीन बना रखा है। तो इस दो घरों की दो मशीन है, ये बात आप समझ जाओ। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से जब पूरा रिजल्ट निकल के आएगा ना, सुमित सिर्फ क्लीन चिट लेंगे, बाकी और कोई नहीं लेगा। ये मेरे से आप लिखवा के ले लो, चाहे ये कितना भी धमका ले, हम लाइव करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ ये लोग कितना भी जाएंगे, गिरेंगे। मैं चाहती हूँ ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़े। और मुझे अच्छा लगा कि सुमित ने आके मुँह पे मार दी लोगों की रिकॉर्डिंग, ले भाई ले, थोपड़े पे रखा अपने, फिर देखता हूँ मैं क्या करता है तू। अब ये बौखलाएंगे, देखना, या तो बौखलाएंगे या तो बिल्कुल शांत भीगी बिल्ली बन जाएंगे, क्योंकि इनको इनकी औकात अभी पता लग गई होगी कि भाई वो बंदा सच्ची में सीरियस मोड में चल रहा है, लड़ने के मूड में है। तो अब ये शांत हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद फिर जागेंगे, आप देखना। तो ये होने वाला है। बाकी हमें मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है कि भैया इन दोनों गंदगियों को सोशल मीडिया पे सही तरीके से जूते चप्पलें पड़ रही है, और पढ़नी भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी ये दोनों कैरेक्टर को पढ़नी चाहिए जिन्होंने शरीफ लोगों का फ़ायदा उठा रखा है,
चाहे वो मनीषा हो चाहे वो सुमित हो, दोनों का। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। आप लोगों को ये अपडेट और रिएक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। बाकी जो लोग मेरी अगर कोई लैंग्वेज की बात कर रहे हैं आके इक्का दुक्का जगत दीदी के प्यारे भक्त, तो मैं यही कहूँगी कि अभी तो मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अगर इससे भी ज़्यादा अच्छी सुननी है तो थोड़ा और कमेंट कीजिए, उसके बाद देखिए मेरी लैंग्वेज का कमाल। आप लोग भी घबरा जाएंगे, साथ में ये लोग भी घबरा जाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने मेरे साथ किया है ना वो बहुत अच्छा किया है। तो अभी तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, अगर आप लोग और पंप मारेंगे या उंगली देंगे तो फिर कहीं और ही पहुँच जाऊँगी मैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।